सबसे पहले महावीर क्विज संस्थान को ढेर सारी शुभकामनाएं और खासकर छोटे लाल भाई जी को बहुत बहुत दिल से मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमारे एक भाई साहब ने कहा था कि एकदम ये हनुमान है, और सच में ये हनुमान है कि हमें और आपको मिलाने में जो एक कड़ी का इन्होंने काम किया है। आप भले ही वीडियो के माध्यम से देखते थे, बहुत सारी चीज़ें जानते थे, या बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं भी जानते होंगे वे, लेकिन आज आप मुझे देख पा रहे हैं यहाँ पर, और मुझे गर्व है इस बात की कि यहाँ मैं आज तक नहीं पहुँचा था। ये सासाराम की धरती जो कि पूजनीय है ये धरती, और यहाँ पर इतने भी माई के लाल है जो भाई ये गांव में रह के तैयारी करके हजारों नौकरी प्राप्त की है। इस साधारण बात नहीं है। थोड़ी सी कमी मुझे खाली यहाँ पर वो एक चीज का कि हम सब नौजवान यहाँ उपस्थित तो हैं, हमारे बहुत सारे भाई यहाँ, मैं अगर गिनती करूँ तो 5000 से कम लोग नहीं होंगे, ज्यादा होंगे, लेकिन बहनों की संख्या बहुत कम रही। क्या ऐसा है कि हम खुद आगे बढ़ रहे हैं, अपनी बहनों के बारे में हम नहीं सोचते हैं? सबके पास बहनें होंगी, ये बात लगभग होगा। हम जैसे आए, हमारी बहनें यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। इतने बच्चों ने टेस्ट दिया, आखिर क्या वजह है? ये सोचने वाला विषय था। मैं कई घंटों से मैं ये सोच रहा था। मैं अभी समस्तीपुर में गया था, इसी तरह का आयोजन था, वहाँ पर भी लगभग 50 दरोगा बने हैं उस क्विज सेंटर से, और जहाँ भी निःशुल्क पढ़ाया जाता है और इस तरह के कोई प्रोग्राम होते हैं वहाँ मैं जरूर जाता हूँ। जहाँ पेड वाला चलता है वहाँ तो मैं नहीं जाता हूँ, निमंत्रण तो बहुत जगह से आता है, लेकिन जहाँ पर गांव में निःशुल्क सुविधा देकर, क्योंकि शिक्षा, इलाज और न्याय ये तीन चीज सभी को निःशुल्क मिलना चाहिए। अगर ये चीजें मिल रही है तो वहाँ हम लोगों का हमेशा योगदान रहेगा, चाहे आप जब भी याद करिए, जहाँ याद करिए, हम आएंगे जरूर। वहाँ गया था, मैंने देखा कि 50-50 तो लड़का लड़कियां नहीं थी, लेकिन यह निश्चित था कि 100 में अगर वहां पर 40 लड़कियां थी तो 60 ही लड़के थे, यानी 60-40 का ये रेशियो था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आगे मैं चाहूंगा, आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि जब अगले बार 17वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा तो हमारे घर से एक बहनों को पढ़ाने का जिम्मेवारी हमारी और आपकी है। हर व्यक्ति अपनी बहनों को पढ़ाने की जिम्मेवारी है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, एक पुरुष के पढ़ लेने से समाज पूरी तरह शिक्षित नहीं होता है, लेकिन एक अगर महिला, एक लड़की पढ़ लेती है तो निश्चित है कि आने वाला भविष्य भी शिक्षित होता है। अगर आपकी माँ पढ़ी लिखी होगी तो अपने बाल बच्चों को अनपढ़ कभी नहीं रहने देगी। भले ही पिताजी को उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा बच्चा आज जींस पैंट पहना है कि हाफ पैंट में है, कि ठंडा में पूरा स्वेटर है कि नहीं, लेकिन माँ को सबसे ज्यादा इस बात का चिंता रहता है, आप सब जानते हैं। माँ से चिंता कोई नहीं, माँ से ज्यादा चिंता कोई नहीं कर सकता। इसलिए जब लड़कियां पढ़ेगी तो ये निश्चित है कि हमारा समाज जो है बहुत आगे बढ़ेगा और आने वाला भविष्य अपने आप शिक्षित हो जाएगा। इसलिए अगली बार आप सब संकल्प लीजिए हमारे साथ यहाँ कि आज हम जितने नौजवान यहाँ उपस्थित हैं, जितने लड़के उपस्थित हैं, उतनी लड़कियां भी भाग लेगी अगले बार टेस्ट क्विज में। क्या आप लोग इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं? क्या ये सासाराम के लोग कर पाएंगे? पक्का प्रॉमिस है? सोच लीजिए, एक शिक्षक से वादा कर रहे हैं आप एक छात्र होके, क्योंकि होता क्या है कि हो सकता है बहुत सारी कारणें होती है। आज अगर ये 5-7 लड़कियां उपस्थित हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। सोचिए कि उस समाज में जहां लड़कों का तो केवल भीड़ था और लड़कियां नहीं आ पाई, उसमें भी ये 10 लड़कियां आई हैं, बहुत गर्व की बात है। इन्होंने बहुत हिम्मत करके यहाँ पर आई होगी और बहुत सारी माइंड में सोचा होगा बात को कि हम जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या देखेंगे, क्या क्या सुनेंगे, वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे। थोड़ा सा मीडिया बंधु से हम कहेंगे कि पीछे हो जाइए, ऐसे भी मीडिया लोग से हमारा ज्यादा लगाव है। कितने दिन पहले आप देखे थे, हम बार बार कह रहे थे कि तनी बस करी रे पगली रहे थे, हम बार बार कह रहे थे कि तनी बस करी रे पगली रहे थे, लेकिन समस्या हो गया, मानी नहीं, बहुत ज्यादा चर्चा एक्स्ट्रा में हो गया था। तो इसीलिए मीडिया बंधु से कहेंगे कि भाई उधर भी लोगों को थोड़ा सा देखने दीजिएगा, ऐसा नहीं कि कल हो के फिर आप हमारे खिलाफ में कुछ लिख दीजिए।
दोस्तों एक बात सीधा सा जान लीजिए, सफल होने के लिए ना बहुत ज्यादा टॉपर होने की जरूरत, बहुत एकदम ईमानदार, मतलब खूब पढ़ाई में एकदम खूब लगल है, रात दिन अंधाधुन, वो सबसे कुछ नहीं होता। समझ लीजिए, कुछ लोग दिखावा के लिए पढ़ते हैं और कुछ लोग जरूरत से पढ़ते हैं। इस बात को याद रखिएगा, दो ही लोग सफल हो सकते हैं। एक जो जरूरतमंद है, पढ़ाई जरूरी है उसके जीवन में, उसके अलावा उसका कोई विकल्प नहीं है वो। दूसरा जो शौक से पढ़ाई करता है वही सफल हो सकता है, बाकी कोई व्यक्ति सफल नहीं होता है, बात जान लीजिए। दूसरा चीज आप ये जान लीजिए, सफलता का मतलब ये नहीं है कि अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई कर गए तो आप सफल हो गए, आपने रेलवे में जॉब प्राप्त कर लिया तो सफल हो गए, आप कोई भी चीज हासिल कर लिए। सफलता का मतलब ये नहीं होता है। सफलता का मतलब लोग यहाँ तक ये भी निकालते हैं कि जिसके पास ज्यादा धन है, आर्थिक रूप से जोड़ते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सफल, जिसके पास पैसा नहीं है वो, यही ना है परिभाषा हमारे समाज में। जबकि बात ये नहीं, इसको आर्थिक रूप से हम जोड़ते हैं। सफलता का मतलब यह है कि जिस चीज को आपने चाहा था वो चीज आपको हासिल हुआ और आप खुश हैं उस काम को करके, तो आप उस काम में सफल हैं। सफलता का यही मतलब होता है। अगर आज मैं शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, 45 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इस पूरे भारतवर्ष से पढ़ते हैं हमसे जुड़कर। अगर हो सकता था कि मैं रेलवे में ही जॉब हमारी लग जाती, मैंने एक एग्जाम दिया भी था, लोको पायलट का एग्जाम दिया था, मैं ITI हूँ फीटर से। हाँ, तो मैंने एग्जाम दिया था, एक एग्जाम तो हम पास कर लिए थे, दूसरा का 2018 वाला, जिस समय यूट्यूब पर हम आ भी गए थे, लगभग 60-70 हज़ार सब्सक्राइबर 2018 में हो गया था। उस समय मैंने फॉर्म भरा था और एग्जाम दिया था। पहला एग्जाम क्वालिफाई किया, सेकेंड एग्जाम जो था पटना में 19 तारीख का एग्जाम था। संजोग देखिए हम 21 को गए थे एग्जाम देने, हमरों से बड़का पगला मिलेगा कोनो आपको। एग्जाम देने गए, हुआ ये कि हम एगो विद्यार्थी को कह दिए थे कि हमारे एडमिट कार्ड निकाल देना, तो एक सप्ताह पहले पता चल जाता है कि सेंटर कहाँ है, उस समय पता चल जाता था एक सप्ताह पहले। तो हमको व्हाट्सएप पर भेज दिया, मेरे नाम का कोई दूसरा लड़का का भेज दिया। हम देखे उखे नहीं, हनुमान पर तो विश्वास राम का रहबे ना करेगा। दे दिया एडमिट कार्ड, व्हाट्सएप पर भेज दिया। हम 21 के ना एग्जाम है, रात के 20 तारीख के गए, 20 के रात में हाजीपुर में रहते थे, एडमिट कार्ड फिर से निकलवाए और रख लिए जेब में, पढ़े उड़े ना। सुबह भेले गाड़ी पल्सर गाड़ी रख ले थे, चल गए पटना गए तो अंदर दिखा के तब अंदर घुसा दिया। सीट खोज रहे हैं, कहीं सीटें नहीं मिल रहा है, दौड़ा चल रहा है बनरवा जैसे, ऊपर नीचे उधर चल रहे हैं, सब परेशान की खाली ऊपर नीचे काहे दौड़ रहा है। दौड़े कहीं सीट नहीं मिला, हम रोल नंबर नहीं था कहीं। अंत में हम गुस्सा गए और जो वहाँ का स्टाफ था उसको बोले कि हमारी सीट कहाँ है बताइए, एग्जाम छूटल जा रहा है। दिल्ली गया खोज, ओहो दौड़ रहा है ऊपर नीचे कहीं ना मिल रहा है। खूब दौड़ते सब विद्यार्थी मतलब कंप्यूटर ऑन हो गया था सबका, हमारी सीट खो जाइए रहा है। उसके बाद जो है से एगो और वहाँ पर स्टाफ था, उसका सीनियर लिया पेपर एडमिट कार्ड, देख के फाड़ दिया कि धर लिए, हाथ में मोड़ दिए। फाड़ काहे दिया तू, केकरा से पूछ के फाड़ा, धर लिए हाथ में मोड़ दे, गर्दा छोड़ा देंगे ही हम। कहता है कि पगला है तू। हमले क्या हुआ, कहता है देखिए सना गया, 19 तारीख का एग्जाम था, 21 तारीख के आया है। अब हम देखे तब हम अब सबका चेहरा उतर गया कि अभी तो लड़का माथा पीट के रोएगा बैठ के, क्योंकि दूसरा एग्जाम है। तो हमारा हंसी आ रहा था, हम अपने किस्मत को कहे कि तू ही फिट नहीं बैठा, चल हंस के निकले वहां से। सब देख रहे, देखिए कितना बेशर्मी है, हंस रहा है। दोस्तों सच पूछिए, कभी ना आपके मेहनत के हिसाब का चीज मिलना होता है। आप किस्मत के सहारे जीना चाहते हैं, छोड़ दीजिए वो आदत, क्योंकि याद रखिएगा किस्मत के सहारे कागज का टुकड़ा आसमान में उड़ता है। जब आंधी आती है तो देखिएगा तेज हवा चलेगी तो कोई कागज का टुकड़ा उड़ेगा आसमान में, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से उड़ता है, उसको आंधी की कोई जरूरत नहीं होती है।
उनके पास काबिलियत होती है। अच्छा न हुआ तो क्या हुआ, नौकरी में होगा तो क्या, कुछ और होगा लेकिन उससे बढ़िया होगा। और जो सोच लिए वो ना होगा तो वो से बढ़िया होगा। हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा रखिए और याद रखिए दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई आपका शत्रु नहीं है जो आपको हरा देगा। आप चाहिएगा जो जिस लक्ष्य को हमको प्राप्त करना कोई नहीं रोक सकता। आप सबको पता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बोलिए कि आपके अंदर जितना ताकत है, जितनी एनर्जी है आपके पास, उतना एनर्जी के साथ कौन इसमें से पढ़ाई करता है, मेहनत करता है? हाथ खड़ा करिए। उतना एनर्जी जितना ताकत है तोरा, 10 मिनट और पढ़ लेता तो दाम छूट जाता है। कितना देर पढ़ लेते? 5 घंटा, 10 घंटा, क्या घंटा, 2 घंटा। चलो मान लेते हैं आप 8 घंटा पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए आप धुरंधर हैं। 8 घंटा 10 मिनट पढ़े से दम छूट जाएगा आपका? नहीं छूटेगा। याद रखिए हम जीवन में अपने जीवन में कोई भी ऐसे काम करेंगे तो यहाँ से जो चलेगा, जो हमारा सोच आएगा, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। जब आप पढ़ाई करते हैं नींद आएगा, 1 घंटा पढ़िएगा ना, बहुत कोशिश करके। दिन भर आप इधर उधर घूम घाम के आए हैं, रात में आपने रूटीन बना लिया है कि पढ़ना है, आपके कमर दुख जाएंगे बैठे बैठे। अब बाद में सर जो अभी बोल रहे थे टुई 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 जे करते रहेगा, तब बीच बीच में वो चेक करिएगा अमरी कौन वाला है, इस बार कौन वाला है, वो है कि दोसर है। तो बार बार जो ये हम करते हैं तो क्या होता है कि उस समय क्या है ना कि हमारा रिदम टूट जाता है ना। और हम चाहते हैं कि हम सब कुछ करें इसी लाइफ में, इसी उम्र में, सब कुछ मेरे इसी उम्र में मिल जाए। ऐसा नहीं है भाई। हम अपनी माँ के कोख में 9 महीने जब रह के आए हैं तब ना स्वस्थ बच्चा पैदा हुए हैं। अगर 6 महीने और 7 महीने में कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या वो स्वस्थ है? बताइए। हर चीज के लिए एक समय निर्धारित है। हर चीज आपके जीवन में वो होने वाला है जिसके लिए आप आज ही परेशान हैं। थोड़ा सा अपने आप का सुनिए। अच्छा कोई पढ़े से आपके पड़ोसी वाला रोक दिया जो तोहर दुश्मन है वो रोक देगा? 7 घंटा के बदला 8 घंटा पढ़ेंगे तो रोक देगा हमरा? हम रात भर पढ़ेंगे तो वो आकर सुता देगा जबरदस्ती? तो ऊपर क्या चलता है हमरा पर? कुछ नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता। मैं आपको बताऊं, मैं अपने जीवन में हर चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। कहता हूँ मिट्टी में मिल जाएंगे, खाक हो जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। जे चैलेंज सामने में आ गया खत्म कर देंगे। चैलेंज करके देखो। इतना कम उम्र में कोई मुखिया बनता है, वहाँ मुखिया बन गए जहाँ वो व्यक्ति कभी हारा ही नहीं था, जिससे लोग थर थर कांपते थे। रोड पर कोई वोट मांगने उसके अगेंस्ट में जाता ना, ये कैंडिडेट है, इसके पीछे अगर 10 आदमी जा रहा है, देख लेता था एक जनता सब साइड होके मकई में पेशाब करने लगता था। विरोधी के देखकर वहां पर सीना तान के अकेले खड़ा हो गए। सब समझाया, घर के लोग भी समझे, कहला उलझ रहे हो, झूठ मूठ के, हम उलझ न रहे। हमारा बाल बच्चा 2 को ना बेटा है, लेकिन अगर हम इस समाज को बदलेंगे तो वैसा हजारों बेटा इस समाज से निकल के जाएंगे। शुरू हो गया संग्राम, आलोचना हुआ। कुछ और बुजुर्ग जो आदमी थे, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि लौंडा छौंडा जीतेगा, क्रिकेट खेले वाला कहीं चुनाव जीतता है, सबका यही होता। तो कभी आपने देखा था चुनाव जीतने के बाद मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो सारी बातें मुझे याद आने लगी थी उस टाइम कि लोग कैसे विरोध करते हैं इसी समाज में, कि लड़का फटका है, लौंडा छौंडा है, क्रिकेट खेले वाला है, ये कहीं मुखिया बनता है। मुखिया बनने ले चाहिए पैजामा कुर्ता, मोच बड़का गो, लंबा चौड़ा आदमी, केकरो 2 झापट मारे, ओकरा 2 झापट मारे, बेवजह के भी मारे, वो भले मुखिया। की परिभाषा बदलेगा, नयका छोड़ा सबके कहे की परिभाषा बदलेगा, कभी ना कभी तो बदलाव आएगा, बदलेगा। हम कि तुम लोग साथ है तो हाँ, कि तुम्हारे पिताजी तो ना, हम कि तू रह, मम्मी से वोट दिवा दिए, तोहर बात मान जतुन मम्मी, पिताजी को छोड़ दो उधर जाए। तो ये हर घर से मेरे साथ ऐसा हुआ। सारे नौजवानों ने मुझे सहयोग दिया, कुछ बुजुर्ग लोग ने भी दिया, ये सच बात होता है। लेकिन नौजवान जिसके पिताजी दादाजी मेरा विरोध करते थे, उनका पोता बेटा कहा कि ना चुनेंगे तो बिपिन से। उन लोगों को ये लगता था क्रिकेट खेलने वाला कैसे होगा, और ये नहीं पता था कि
क्रिकेट खेले वाला यर्कर मार देगा तो उड़ जाइएगा सीधे मिडिल स्टंप। मैं आपको बताता हूँ हाँ बिल्कुल, हमारे मित्र खान सर भी गए थे, स्केझा सर भी गए थे, प्रिया मैम भी आई थी दिल्ली से। सब लोग दारू बांट रहा था, पैसा बांट रहा था, चुनाव में साड़ी बांट रहा था, और हम ऐसे ऐसे दोस्त के लेकर ज्ञान बांट रहे थे समाज में। विजय हुआ ना, ऐसे ऐसे दोस्त को लेकर, शिक्षक को लेकर लोगों ने समझा, एक बदलाव तो आया। आज फिर लड़ाई शुरू हो गई। आपने देखा होगा कुछ लोग अगर यहाँ कोई डीलर होंगे तो बुरा न माने, सही बात है, लेकिन शुरुआत किया है सलाह पंचायत से। लोग को राशन दिया जाता था, ज्यादा दाम लिया जाता था, सरकारी रेट से ज्यादा, अनाज भी कम, बहाने भी होते थे कि अनाज कम आता है इसीलिए, तो हम कि तो पैसा ज्यादा काहे लेते हैं, उतना नहीं लेना चाहिए। लोग नहीं माना। मैंने डीलरों को कहा कि भैया आप ऐसा करिए कि कम से कम सरकारी रेट है उसी पर दीजिए, अनाज आप भले ही कम देते हैं, 2 किलो 10 किलो में 2 किलो कट जाए, कम देते हैं तो आपका कहना है कि कम आता है इसीलिए कम मिलता है, तो आप मुझे लिखित दीजिए, मैं आपका मुखिया हूँ, कि आपको अनाज कम देता है, ब्लॉक उड़ाता है, हम ओकरा एकदम धजिया उड़ा देंगे। कैसे न देगा वहाँ से, कि देना पड़ेगा। तो ये लोग लिखे के देने के लिए हमको तैयार नहीं, और एकदम गुट बना लेके लड़का फड़का है कथी करेगा, हम कि रुको, खाली लड़के फड़का समझ रहे हो, समझ रहे हो, भीड़ गए, देख लिए नतीजा, कहे कि हम इस्तीफा देगा, दीजिए कागज तैयार है। और आज पूरा का पूरा अनाज भी मिल रहा है, सरकारी रेट पर मिल रहा है उस पंचायत में, और इसका असर ये है कि दूसरे पंचायत के लोग भी आके हमारे पंचायत के डीलर से राशन अब ले जाते हैं, ऑटो से आकर ले जाता है, क्योंकि उसको सरकारी रेट पर मिलता है। लड़ाई किसी न किसी को तो लड़ना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि मुश्किलें होती है, जब आप नया रास्ता बनाइएगा मुश्किल होगा, विरोध भी होगा आपका। मैंने कहा कि उस समय कोई मीडिया बंधु जो है सब चीज दिखाए नहीं, यहाँ पर होंगे 2-4 गो मीडिया भाई जो उस समय तो जा रहे थे, लेकिन जब अच्छा काम करिएगा तब जनता का भी कभी कभी सहयोग नहीं मिलता। होता क्या है देखिए, जब बड़ा से बड़ा भवन कोई बनता है ना, सुंदर मकान बनता है, तो उसकी जो नींव डाले जाते हैं वो कभी सुंदर नहीं